ममता बनर्जी की पार्टी में भगदड़ मची है। क्या सांसद, क्या विधायक, सब टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। मौका भी था और दस्तूर भी। ममता बनर्जी को ये दस्तूर निभाने के लिए कोई नहीं मिला तो सालों से किनारे बैठकर पीएम मोदी को कोसने वाले यशवंत सिन्हा को टीएमसी में शामिल कर लिया। यशवंत सिन्हा को टीएमसी में शामिल किए जाने से ममता बनर्जी का क्या फायदा होगा, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन सिन्हा साहब की तो जैसे लॉटरी ही लग गई। अब बीजेपी के खिलाफ यशवंत सिन्हा मोर्चा खोलेंगे। ये तो तय है कि बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद 82 वर्षीय यशवंत सिन्हा काफी समय से सक्रिय राजनीति से दूर थे। सियासत करने की चाहत के लिए यशवंत सिन्हा कोलकाता पहुंच गए और पार्टी की सदस्यता ले ली। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी दिनेश त्रिवेदी की जगह अब यशवंत सिन्हा को राज्यसभा भेजने का मन बना सकती हैं। टीएमसी की सदस्यता लेने के बाद यशवंत सिन्हा ने कहा कि अटल जी के समय में बीजेपी आम सहमति पर यकीन रखती थी, लेकिन आज की सरकार सिर्फ कुचलने और जीतने पर भरोसा रखती है। अकाली दल बीजेडी बीजेपी से अलग हो गए हैं। आज बीजेपी के साथ कौन खड़ा है? यशवंत सिन्हा ने आगे बताया कि ममता जी पर नंदीग्राम में जो हमला हुआ वह टिपिंग पॉइंट था। तभी मैंने टीएमसी में शामिल होने और ममता जी को समर्थन देने का फैसला कर लिया। कोलकाता में टीएमसी दफ्तर में यशवंत सिन्हा ने पार्टी की सदस्यता ली। यशवंत सिन्हा काफी समय से मोदी सरकार का विरोध करते रहे हैं। बीजेपी से उनकी नाराजगी चल रही है और आज वह टीएमसी में शामिल हो गए। टीएमसी पहले से ही बंगाल में मुश्किल में है क्योंकि बड़े नेता पार्टी से जा रहे हैं। ऐसे में यशवंत सिन्हा के टीएमसी में शामिल होने से पार्टी को मनोबल मिलेगा। हालांकि जमीनी स्तर पर इसका बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। भगदड़ से जूझ रही टीएमसी को इस वक्त स्थानीय चेहरों की जरूरत है। यशवंत सिन्हा लगातार सरकार के खिलाफ बोलते रहे हैं और मोदी सरकार पर हमला करते रहे हैं। यशवंत सिन्हा आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में शामिल हुए थे। चंद्रशेखर सरकार में वे मंत्री भी रह चुके हैं। अटल सरकार में वित्त मंत्री और विदेश मंत्री रह चुके हैं। ये अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी नेता थे, लेकिन नरेंद्र मोदी की मौजूदगी बीजेपी में उन्हें रास नहीं आई। अक्सर मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों को लेकर विदेश नीतियों तक की आलोचना करते रहे हैं। उनके बेटे जयंत सिन्हा बीजेपी से ही सांसद भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।